होने वाली नहीं है, केवल अपनी श्रेष्ठता को कायम करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि किसी विवाद को आप इसलिए मत स्वीकार कर लेना कि ये किसी बहुत बड़े ग्रंथ में लिखी गई है, या कि इसलिए भी मत स्वीकार कर लेना कि ऐसा आपके पुरखों के द्वारा चलाई जा रही कोई सदियों से परंपरा रही है, या कि इसलिए भी मत स्वीकार कर लेना कि आपके अग्रज इस परंपरा को निभाने का काम किए थे, या आपके पूर्वजों ने आपसे कोई वादा करने का काम किया था। क्योंकि हमारा समाज तो यही कहता है, हमारा समाज यही कहता है कि हम चले जाएंगे तो ये भात कर देना, तो हमारा समाज उनके पीछे भात करने के लिए चल देता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था किसी विवाद को आप तभी स्वीकार करना जब आपकी तत्कालीन तर्क की कसौटी पर खरा उतरने का काम करे। आज हमारे समाज में अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। आज आपको जहां पर जाना चाहिए, विद्या के मंदिर की ओर आगे बढ़ना चाहिए, तो वहां पर आप नहीं जाते, आप जाते कहीं और हैं, जाते कहीं और हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आप कल्पना करो, जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं वो समाज जब बटा हुआ था, जहां पर भेदभाव छुआछूत की पराकाष्ठा हुआ करती थी, उस वातावरण में, उस माहौल में गिरने से बालक का जन्म होता है। और जब वो स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए तो उसको पानी नहीं दिया जाता। अगर वो मटके में रखा हुआ पानी पी ले जाता है तो उसको कड़ी धूप में खड़ा करके सजा देने का काम किया जाता है, जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पड़ा। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक अछूत घर में पैदा हुआ, जिसका छुआ लोग पानी नहीं पीते थे, जिसके पास लोग बैठते नहीं थे, जिसको सार्वजनिक जगहों पर उठने चलने की आजादी नहीं थी, ऐसे परिवार के बीच में जन्म लेने वाला वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल शिक्षा के ही जरिए आज पूरी दुनिया का सितारा बन गया। आज पूरी दुनिया का सबसे विद्वानों में उनकी गणना की जाती है, और भारत भूमि का कोई नेता ऐसा नहीं है जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इनकारने का काम कर सके। किसी में साहस नहीं है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षा की देन है, जिसकी वजह से आज हम सब लोग उनका सम्मान करने का काम करते हैं। एक दूसरा नाम भी आप लोग देख लो आपके बीच में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक मछुआरे समाज में पैदा हुए, एक मछली मारने वाले परिवार में जन्म लेने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो इंजीनियरिंग करके जब वैज्ञानिक बने, और वैज्ञानिक बनने के बाद उन्होंने मिसाइल, भारत की मिसाइल बनाने में भी अपना अभूतपूर्व योगदान देने का काम किया, और पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने का काम किया। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो एक मछली मारने वाले परिवार का बेटा वैज्ञानिक बनकर पूरी दुनिया का नाम रोशन करने का काम करता है कि नहीं करता? लेकिन एक जरूरी है, एक नाम जब मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लेता हूं तो दूसरा नाम मेरे जहन में आ जाता है। एक नाम ओसामा बिन लादेन का भी था, दूसरा नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था। दोनों ही इंजीनियर थे, बेहतरीन इंजीनियर थे। एक ने दुनिया को शांति का संदेश देने का काम किया, पूरी दुनिया का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं। और दूसरे का नाम जब लिया जाता है ओसामा बिन लादेन का, तो जिसके नाम से दहशत पैदा होती है, डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, क्योंकि उसकी शिक्षा में संस्कार नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा में संस्कार था, जिसका नाम लेने पर दुनिया को फक्र होता है। और ओसामा बिन लादेन की शिक्षा में संस्कार नहीं था, जिसकी वजह से लोगों में डर और नफरत और भय पैदा होती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा में संस्कार जरूरी है। संस्कार के बगैर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार हम लोगों ने देखा, प्रतिदिन जब आए दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं तो बड़े पैमाने पर हमारे ग्रामीण परिवेश सभी लोग जाकर के जब पढ़ करके बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो उनके अंदर की जो सामाजिक नैतिकता होती है, जो पारिवारिक नैतिकता होती है, उसका लोप होते हमने देखा। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक समाचार पत्र पढ़ा था कि मुंबई के बहुत बड़े अपार्टमेंट में एक बूढ़ी माँ की लाश पाई जाती है। एक बूढ़ी माँ की लाश पाई जाती है। जब पड़ोसियों ने देखा कि वहां से बदबू आ रही है, बूढ़ी माँ कई दिनों से दूध लेने भी नहीं निकली, तो पुलिस को सूचना देने के बाद जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, एक वीआईपी इलाका था वो, तो पता चला कि बूढ़ी की मौत 15 दिन के पहले हो चुकी थी।
15 दिन के पहले हो चुकी थी। उनका दोनों बेटे अमेरिका में रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस माँ बाप ने पूरे जीवन अपना समर्पण लगा करके अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए अपने सारे सुख चैन त्यागने का काम किया, उस माँ से 15 दिनों तक उस परिवार ने कोई बात तक नहीं किया था। तो आप समझ सकते हैं कि संस्कार विहीन शिक्षा किसी के काम नहीं आने वाली है। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि संस्कार के बगैर शिक्षा आप मत लेना। आपके पड़ोस